कि हमसे बड़ा कोई गवैया ना हो। तब भैंस बकरी चरावला कुल तो के साइड कर दिए को तान मार के एक को सुर लगा के जे जैसन भाव खोजेला जहां मैं तहां मैं। लेकिन घमंड ई भारत में सबसे बड़ा के भाई दुर्योधन दुर्योधन के घमंड भाई के हमन 100 भाई है जा हमनी के भैया हई 5 गो देखा बतियावत हो सो कोई 100 गो में अगर 5 गो पे एक को थप्पड़ पड़ी अगर मार दो एक को थप्पड़ तो 5 को रह जाई अच्छा तो युधिष्ठिर महाराज जा करके प्रयत्न कैले प्रयत्न के गड़बड़ा दे रहल। भगवान श्री कृष्ण जाके दुर्योधन से कहना रे मर्दे इतना बड़ लड़ाई रुक जाई है 5 गो भाई हो सब 5 गो गांव खाली दे दे कलश के श्री कृष्ण होश में बोला नाम 5 गो गांव के अरे ये सारण के सुई का नोक भर जमीन नहीं दे हम महाभारत से के डरवा तरह 5 गो बाण सब 5 मिनट ठहरे देव एकरा मतलब एकरा कपारे पर करिया बा चढ़ गई बा। अच्छा तो युद्ध के बिगुल फूकल गई आ जब युद्ध को बिगुल फूकल गई हो तो भैया का मास्टर लेखनी पर ध्यान दे सब कैसे मास्टर सज गई चकुरानी जंग जब लगी ताव पर हस्तिनापुर की हस्ती अरे डूबने थी लगी भावर बीच कश्ती गुरुदौड़ का है पतन हो गया। अरे सेनापति कर बना कौरवों का है चिंता भरी दिल में केसों के भारी हुए मगन हर्ष बढ़ा कौरवों का। ठीक है हमारे कसौटी से कुछ कसौटी कम मनाओ थे से कि 4-5 दिन से बड़ा हम परेशान है। तन पिताजी का तबीयत हल्का फुल्का खराब आई बनारस में विके हाथ में भर्ती बारन वही में बड़ा दिन डिस्टर्ब पानी हम। लेकिन फिर भी आप लोगों का दर्शन करे बदे हम अपन तकलीफ आप लोग को बता दें तो कोनो मतलब ना। जिगरा वाला वही है जो अपना तकलीफ छुपा करके आप लोगों का सेवा करे काहे कि आप लोग दूसरे को हिम्मत दिला। और रामापुर की धरती से श्री लाल जी युधिष्ठिर जी का बिगुल फुका गई लोहा से दुर्योधन बिगुल फूक धलस लड़ाई होके लागल
होखत कौरव पांडव को गुरु रहना गुरु द्रोणाचार्य लड़ाई के मैदान में मारल गए भैया। जब लड़ाई के मैदान में मारल गए जे के इच्छा मृत्यु को वरदान, तनी शांति प्लीज, जे के इच्छा मृत्यु को वरदान रहल दादा भीष्म चाहत जिया चाहत तबे मरब, वो बाण का सैया पर लेटल बड़न। अब दुर्योधन का देखा बुद्धि भ्रष्ट भयल हो कि का होई अयर अर्जुन के तनकी सा अहम होखे लागल कि मत मार तो दहली जा ओ कुल मराए लगो समार तो दहली जा। तब तक इतने में कौरव दल का सेनापति के बनावल गई दुनिया जे के सूत पूत कर्ण कहल। कर्ण के जब सेनापति बनावल गई तब कर्ण के पास ऐसा अमोघ शक्ति रहल कि जेकरे ऊपर चलाई ओकर जान बची बची। आ कर्ण खोजत रहल अर्जुन के। लड़ाई का एक नियम रहल कि किरण डूबते केहू केहू के ऊपर बाण ना चलाई। देखा 2 दिन बचैलन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के। कर्ण वो हर से आवे तो रथ हेहर घुमा दो, हेहर से आवे तो रथ होहर घुमा दो। तीसरका दिन किरण डूबे में 10 मिनट टाइम है। कर्ण का अर्जुन का रथ आमने सामने भई। जब कर्ण का अर्जुन का रथ आमने सामने भई तो भगवान श्री कृष्ण कहना कि ए अर्जुन ए पार्थ तनी जल्दी उतर जा रथ पसे। अर्जुन कहना कि काहे किरनिया तभी बाकी है सामने करण है। अब कहत नहीं कि रथ पसे उतर जा काहे कहना तू जाना तो नहीं खाओ 10 मिनट में भी करण तुम्हार जान ले ले। अमोघ शक्ति बा कहना क्षत्रिय बानी या डेराई ना डेराई कहना कबो कबो बात मानल जाला। और रथ से जल्दी उतरा। जब रथ से उतरल बना तो करण कलश के काय प्रभु जे कर रहा था हाथत हवा उनकर माई उनके दूध ना पियले बड़ी का। अब देखा कसब बा कोई करण करीब 5-10 मिनट के नाम बोल ले सतमा बिरहा में कवाली का टुकड़ा है कैसे मास्टर। पुराना कलाकार स्वर्गीय रामदेव दत्ता जी एक गीत के गा के चल गए। तू गा के चल जा। अरे कहाँ भेजे कर सरे बिहार में कितने कितने बरस से रहे वाह कैसे काशी में नजारा और कि भगवान तुम्हारा रथ हाकत पड़ा ये मर दे और तू रथ से नीचे बैठल पड़ा तो हर माई तो के दूध नहीं पी अर्जुन नीचे वाले कहता नहीं भगवान ही तो गाड़ी देता चुप रह मर दे गरिए देहला पर तुहार जान बच जाएगी। गाड़ी ना सुन ले कहना नहीं गाड़ी बड़ा बेकार बोलत कहना गाड़ी चुप रहा सुना अब इन किरनिया डूबल ना हिया आ ले ले भाई अमोघ है यही गरिया खातिर तो के निकालत था गरियो देला के बाद अर्जुन ना निकलत हूँ तब व्यंग कैसन बोलत था भैया। कारी के जीने
भगवान लिखले ना धना बहरी किरिन डूबल तो भगवान लिखल ना चला। पांचों पांडव शिविर में बैठल हुआ ओकरा में भगवान श्री कृष्ण आई अर्जुन जी आई गाली पहन दे के ऐसे बैठल हुआ। युधिष्ठिर महाराज पूछना कि कोनो दिक्कत कोनो परेशानी कहना परेशानी कोनो ना है। वही अर्जुन से पूछा कहना ये अर्जुन कोनो दिक्कत कहना हमें तो पूछवे मत कर लागत है कि हमार जान कोई निकाल दिले कहना कुछ बताइबा। भगवान श्री कृष्ण जिनका आज जन्मदिन हो भगवान श्री कृष्ण कहला कि ई का बताइया हम बतावत हैं। इनके करण घेरले रहा ई रथ के नीचे सुतर रहा कहना ई काहे कहना ई ऐसे कि तिरिया अभी रखले है तिरिया के सामने जे जाई वो मारल जाई। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ के कहना कि देखा 5 गो भाई हैं हमन का। हे भगवान श्री कृष्ण पांचों भाई में केहू का जान हमन का जान हो हमन पांचों भाई जियत रही। भगवान कहना कि मैं देश का भाईयन के तोहन मारत हुआ अपने भाई का पारी आई तो लगल कहे कि मत मारा मत मारा। भगवान कहना कि अगर अर्जुन ना मरिहन तो बाण से भीम मरिहन। भीम कहना देखा भाई हम केहू को का बिगड़ कहना देखा भाई हम सबसे सीधा हमारी वही तो आदमी का बड़ी जोर रहा कहना सुना भैया कहना ई ना मरिया तो उमरिया ना तो उमरिया पांचों भाई में एक आदमी मरबा। युधिष्ठिर जी कहना कि कोनो उपाय कहना उपाय एक बा भीम का एगो लड़का जवान भइल। भीम लगना कहना हमार लड़का कौन जवान भइल भैया कब का भइल हमके पते नहीं के कहना सुनवा भैया पांचों पांडवन के जब वनवास भई रहल तब भीम एगो राक्षसिन से बियाह कैले रहल। नकुल सहदेव कथवा कि राक्षसिने का बियाह कनिया हम आम स्त्री का भाग थामी का वही लायक बटले बना। अच्छा तब राक्षिन का नाम रहल हिडिम्बा आ हिडिम्बा के एगो लड़का जवान भइलवा जाना का नाम बा घटोत्कच। कहला हाँ घटोत्कच जवान भइलवा आ घटोत्कच के कहल त बुलावल जाई। अभिमन्यु का मरल बड़ा खलल महाभारत में। अब अर्जुन कहलन कि बुलावल लड़ ले जब बुलावल गई तब भीम से कई गुना बड़का और कई गुना चाकर रहल घटोत्कच बड़ियारो रहल। सबसे प्रणाम कैलक तो नकुल सहदेव कथो कहो भैया ई भीमावा हमने के भुभुनिया हमन को खाना खा घलेला बड़ियार हमन के पटक के मरबो करला हमनी कहीं सबो खा घलेला ई तो मरते रहला एकर लइकवा यहू सब 20 कहो लड़ैया हमन जीत जाइए तो ठीक बा लड़ैया जीतला के बाद ई दोनों बाप बेटा हमन के भुवनिया के मुआ न दस पहला बिना मुआ दे सका। चुप रह सुन पहले। अच्छा त आइल त अर्जुन के कलश के है प्रणाम त अर्जुन कत बनल के है तोहर बड़का बाबू हो है तोहर चचा हमन है तोहर बड़का पापा हमन है तोहर लहुरी माई है के द्रौपदी के बताओ बोलो हाँ ई हो तोहार मैये है कलश पत्तल पर भोज खाए नहीं आइल। अरे अभिमन्यु कहाँ बा सुनले माने कि हमारे लिए अभिमन्यु भी जवान बा तो अभिमन्यु तो मारल गई रहल लेकिन अर्जुन कहत नहीं खा कि मारल गई बा बतावत कैसे बा न बिरहवा में तरज लगत हो। घटोत्कच पूछत बका रामदेव गुरुजी में बुल्लू गुरुजी में भी रहा हो तो रामदेव गुरुजी सवाल करे गाना के माध्यम से कैसे। अरे नदिया किनारे मोर बोले 1000 बार बोले हमार पिया हमसे ना बोले। जवाब न बुल्लू गुरुजी बुढ़ाई का
का शरीर रहल, धीरे से करिहाई पहान धके खड़ा होकर आ जब खड़ा हो तो खड़ा होकर कहा कि गाये भैया राम धीरे से लहावा कान लहा दे का तो लहावा कैसे कासारिया बुढ़ऊ कायर मुन राम जागा जागा भोले बाबा भगवती माई आ कैसे गुरुजी कहें ए अरे गंगा जी के तनु नैवा अरे गंगा जी के तनु नैवा पतर सिया ना पैदा राजा यही तरजिया के पारस गुरु अपने इशारा में कहा पारस उस्ताद का कहने बुलाया नारन न सब पाती अरे ने बुलाया नारन न सब पाती बलम बदमाशी में फंसी गयो एगो गाजीपुर को गौया रहना शिव मूर्त यादव शिव मूर्त गुरुजी यही तरह के कैसे बोले कहा हम तोरा डिम्पल कपाड़ी अरे हम तोरा डिम्पल कपाड़ी राजेश खन्ना खोलो के भारी यही तरजिया के बेचन गुरुजी गईले रहन लेकिन कबो कबो हमरे गुरुजी विजय लाल गुरुजी गाँव कैसे कहा भैंस सुअर हर जाई अरे भैंस सुअर हर जाई भूमि जतने वतने मोटाई भूमि जतने वतने मोटाई लेकिन घटोत्कच पूछत बा कि अभिमन्यु कहाँ है तब अर्जुन बतावत बड़न की बेटवा अभिमन्यु कहाँ बाइन हम बतावत है इनका कि धोखावा से मरल मुदैया अरे धोखावा से मरल मुदैया अभिमन्यु भैया के तोरो घाटा पिकाची साया वाजून पीला खाके भाई ने हमारा शकरा पीहू में भाई ने हमारा अरे घेरी के मारले मुदैया मुदैया अरे घेरी के मारले मुदैया अभिमन्यु भैया घेर के मरले मुदैया अर्जुन कहना घटोत्कच कर किए बेटा के खोजा तला अभिमन्यु हमर लड़का के इतना पंच परमेश्वर लोग विराज सुनत है आप लोग सुन के गवैया बनावेला हमनी का औकात नहीं है कि हमनी को कहीं जा गाई जा रो लोग सुनी आप लोग सुने ला प्यार देला दुलार देला ऐसे कि आप बड़कवा अच्छा हमारे बाबू सबके चंदा बटले बना कि हमारे लड़का गाई तो तुम्हें इनाम दिया जाए नहीं ना ये आप लोग का प्यार बा घटोत्कच पूछा कि अभिमन्यु कहाँ है लेकिन अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारा भाई अभिमन्यु मेरा बेटा चक्रव्यूह वेदन क्रिया में मारा गया सन रह गया अवाक रह गया क्या बोले अभिमन्यु मारा गया है भीम हमार बाबू हम केहू कहला कि 10,000 हाथी के बल बा केहू कहला कि 60,000 हाथी के बल बा इनकर बाह में एक सवाल जेकरे बाह में 60,000 हाथी के बल रही ओकर बेटा मारल जाई भैया ओकर बेटा मारल जाई एकरा मतलब ही झूठ बोलता इनकर कोनो जोर जान नहीं है
हाई बतियावत हवन अर्जुन इनकर लड़का मारल हो ई बतियावत हवन कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर इनसे बेसी के तीर चलावला नहीं कहो भैया जे सबसे बड़ा धनुर्धर रही ओकर बेटा मार जाए एकरा मतलब इन्हों को कुछ आवेला नहीं 1 घंटा परसों दिन भाई मारल ना अगर परसों दिन हम 1 घंटा खातिर हमके बुलावल गए लड़ाई के मैदान में अगर पूरा महाभारत 1 घंटा में नहीं खत्म कर रहती तो रसल का पैदाइश नहीं पांचों भाई ताकत हो रही का कहत हकला 1 घंटा अच्छा तो बोल देंगे ना कि 1 घंटा पांचों पांडव बन सके कितना बढ़िया दिखाइए घमंड पांचों पांडव का कितना बढ़िया हमने के चा पता कर कि बढ़िया बिरहावा में एक तरह हमारे जन्म को पहले का लगत है कैसे मास्टर रामदेव गुरु जी कहा देख झलक देखिया कहा कि तोर नैना कटार अरे तोर नैना कटार हर गली गली जाला गली गली जाला गुरुजी की तरज के हीरा गुरुजी जवाब द कहा कि बूढ़ावा बेईमान अरे मांगे करैली का चोखा बूढ़ावा मांगे करैली का चोखा लेकिन घटोत्कच कह के 1 घंटा मात्र कितना 1 घंटा अरे बोला बाका जुझार अरे बोला बाका जुझार अरे चाहे नाम के बोला अरे कि क्षत्रिय न हो अरे तू क्षत्रिय अरे जबकि सामरिया में अरे कर्जा शेर सार अरे काहे नाम ए भैया भगवान जिनका जन्म उत्सव कहला कि का कथवा कि 1 घंटा में महाभारत खत्म कर दे काहे न बोलेला तो सुनो जे आवेला जे जाला ओकर सही समय होला तो के आज तक ले जरूरत ना पड़ल और जरूरत पड़ल तब बोलेली हजा अब बोलेली हजा तक का मतलब कि अपन बाबू के छपब माने बोलावल गेला तो के संकट से उबारे खातिर कि अपन बाबू के चापे खातिर कहला नहीं चापत ना है लोग के बतावत है कि जौन बा फुला के घूमत हवा भाई हमार मार गई कहला ए बेटा ई चापे का समय नहीं के ई समय बा कि तोर भाई के जे मरलस ओकरो गर्दन काट के लिया कलश के लिया बिहान भई फूल का बड़का परात में बड़का टीका लगा करके भगवान श्री कृष्ण उहे घटोत्कच के पहाड़ जैसन छाती ले ले हो घटोत्कच के जंगे मैदान में भेजत पड़न कि जो संभाल ले लड़ाई बेटा तो चलल बा तो टी सीरीज में हमारे गुरुजी विजयलाल गुरुजी का नितार आज कई कैसे ठाई रहल कैसे मास्टर
अरे गोरिया दिन भर कई के गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सिरवटिया पीछे लगना मसला लेकिन जब चला बा जवान वही पांचों पांडवों की तरफ से लड़े बदे तना भैया लोग बैठल बनी जहां बैठल बनी तहां का धरती गर्म हो जाई कैसे अरे जैसे गर्जन लगा है जवानवा तो जैसे गर्जन लगा है जवानवा जैसे गर्जन लगा है जवानवा वैसे गर्जन लगा है और देखें हमारे गुरुजी से घरेलू समझिया तो 5 गो मरते ना ये छठवा कौन आ गई बा लेकिन जब चलल हो पाँव से रहूं दे हाथ से मसले अरे सेना लगन पर आए अरे हाहाकार मचल धरती पे सब ही लगा दुर्योधन सोचे कैसे होई कैले बाटे कैसे होई एकर बधनवा दुर्योधन आगे आई जब करण के घटोत्कच के आगे आई तो घटोत्कच एक एक हथवा में 50-50 सौ के लेके लोकत रहन मसलत जात रहन जब आई दुर्योधन कलश की खबरदार कौन हो पांचों पांडवों का तो नहीं दिखते हो आखिर किसके तरफ से लड़ने आए हो कलश की तुम्हारा परिचय कलश की हमारा परिचय महाबली दुर्योधन तुम्हारा परिचय कलश के हमारा नाम घटोत्कच तू दुर्योधन सही में हो कहना हाँ हम ही दुर्योधन है अरे बड़का बाबू प्रणाम कहना बड़का बाबू कैसे कहना तो ही बड़का बाबू हो कहना दुर्योधन कथा जोहत के कहना तो ही के कहना कहीं के कहना तो ही के तो मुआवे ही कथा तो बड़को बाबू कथा कथा मुआइबो करब अब जैसे उड़े ली सब फुरगुदिया वैसे भागल वही करण के ये भैया अरे हमारी जन्म हमारी जाला हो भाई कहना काहे रोवत हो कुछ बोलबा भैया कहना बोलबा नहीं वही घटोत्कच नाव को एगो महादानव घेर ले बा आज ऐसे संहार करता मालूम पड़ता कि 2-4-10 मिनट में मैं लड़ाई खत्म कर दी सुनो ए भैया और जो तिरिया रखले बड़ा मारे खातिर अर्जुन के नाम ओके छोड़ा मारो पहले यही के मरो कहना पागल है का मर दे रखले अर्जुन के मारे खातिर के कोनो निपोरी के मारे खातिर अर्जुन के मरबा तब न भैया जब हमन जियल जाई तो साला आजे हमन के मार गई या तू अर्जुन के मारत रहिया पहले तीर चलावा हमन अर्जुन के देखा जाए कहना देखते न हुआ कई दिन से जब देखलस कि महाभारत में लड़ाई में करण से दुर्योधन बतियावत बात है अपन स्पीड तन की और तेज कर दलस लागल मसले कैसे मसले टेरी के भाव बा अरे लाशों की रण में ढेरी मच गई लाशों की रण में ढेरी मच गई अरे गरजे गरजे वीर घटोत्कच खैर नहीं है बहुत जानवर तो हमें भी
बहुत जान में भैया 25 वर्ष गीता त्यागी में ढोलक बजेलन लेकिन वही देखा लेकिन अभी वही तर पड़न वाह भैया वाह ऐसा ना कि आपन भोजन नहीं करें भैया लाशों किरण में ढेरी मच गई जब मसले लागल तो दुर्योधन घबराए लागल कर्ज की बाढ़ चलेबा कि नहीं बिरहा का मेन पॉइंट है जे हो कर्ज की ना चलाई लांछन लगावत था कर्ज की ना चलेबा तो हमारा इहे शंका होता कि कहीं पांचों पांडव से मिलल तो ऐसे कि तीर काहे नहीं खचलाओ जना तो तू पांचों पांडव से मिलल बड़ा का कहे बिरहा में तरह हाँ मर दे लगा ओखरी में मुड़ी जाला तो मुसर गिना जाला बाल वीर समय तो लाग भी तो लाग गई बा हरे की मितावा हमारी आज कहे भैया आई सामने घटोत्कच खड़ा बा अमोघ शक्ति से का संहार करे का कहा अरे की मितावा हमारी राज अरे मितैया निभाओ अरे खड़ा बा मुदई के मार के भगावा खड़ा बा खड़ा बा मुदई अरे नाही तो हमनी के बेई मुआई अरे के करा खातिन बोला करबा अरे बोला दुर्योधन न बेरिया लगावा करबा मुदई के मार के भगावा मार के भगावा जब इतनी बात भइले पंचो आंख में आंसू लेकर के करण कहता है कि मारने के लिए तो अमोघ चला रहा हूं लेकिन जब तक अर्जुन जिंदा रहेगा लड़ाई तुम लोग नहीं जीतोगे। कल सब मारा निकाल करके करण तरकस से तीर और घटोत्कच के ऊपर तान दिया। जब तनलस हो भैया तो देखिए सुमीर के आंखों में आंसू लिया है और करता क्या है आदरणीय जितेंद्र भैया कटहलगंज से आपके द्वारा शानदार 1000 रुपया फोन पे किया गया है। भैया को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रणाम। हमन का ऑनलाइन भी बिजनेस चलत बा बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम पहुंचे आशीर्वाद का कामना। बाण मरलस गर्दन पे जब गर्दन पे बाण चलल होता अरे दुष्ट दुर्योधन मगन हुआ सोच में डूबल हो बल पे होगी लड़ाई अंतिम आस बूझल हो। करण का तीर से घटोत्कच का गर्दन कट गई। अर्जुन जी आंख में आंसू लेना कि हमार बेटा मारल गई। भीम आंख में आंसू ले बना लेकिन दुर्योधन कलश की बैग साला करे हमन का लड़ाई जीत न गनी जब मार गनी जाए हो ढह गई। लेकिन कृष्ण जी हंसे लगल। भीम कहता कि हई देख हमार बेटा माराई भाई हंसत कर लेकिन वो समय कैसे अरे चले सनासन अरे चले सनासन तान समन तलवारिया परमा मरले बा अरे
बस 3 मिनट और मात्र 3 मिनट। कर्ण का बाण से घटोत्कच का तो गर्दन कट गई। घटोत्कच का गर्दन कटते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना सुनो, तोर मेन जवन कवच रल है जेकरा से डर रल है वो कर्ण अब गवा दिले बा। अब ये अर्जुन तुम्हारी कल की लड़ाई कर्ण के साथ आखिरी लड़ाई होगी। तुहार गुरुजी तो के कितना सिखैले बड़न, कितना तुहार जोर बा, कितना कलेजा में ताकत बा। काल हम देखब कर्ण का सामने तिलक लगा करके और लड़ाई लड़ने के लिए जब चले हैं मास्टर, तो बिरहा में आल्हा का भाव है। ये होता अच्छा ये ऊपर वाला कर ले। अरे तो धीरज पन्हा वाले कृष्ण पांचों पांडवन के भाई हमारा तो करण का रथवा 100 हाथ पीछे जा। कितना? 100 हाथ। करण का रथ 100 हाथ पीछे जाए अर्जुन जब तीर मारत। आज जब करण अर्जुन के तीर मारे तो अर्जुन का रथवा खाली 3 हाथ पीछे आए। लेकिन 3 हाथ पीछे अला पर भी भगवान कहा रे जियो वीर जियो। अरे साबस वीर साबस। अर्जुन कहा 100 हाथ मरली एको दफा नहीं बोलत है कि मनाई ठीक लड़त है कि नहीं। आउ 3 हाथ मारत में मार आग बबूला हो के ओके ललकारत है। ए भैया फिर गुस्सा में हो के मर ले तीर। करण करत 100 हाथ पीछे गई भगवान चुप सदले। और करण जब फिर तीर चलैलस तो 3 हाथ पीछे आई। 3 हाथ पीछे आई तक भगवान का गजब वीर गजब। मन कर रहा है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। तीर धनुष धनुष कल भगवान हमार कोनो गलती कहना नहीं, ठीक लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। कहे भगवान 100 हाथ मारत है तो आप कुछ ना बोलत है। और 3 हाथ मारत है तो आप के ललकारत है। काहे 3 हाथ मिले बेसी होला कि 100 हाथ। कहना सुना बड़ तो 100 हाथ होला। लेकिन ए अर्जुन तो से वीर बाकला कैसे कह सुना। तोहरे रथवा तो हम तीनों लोगों का भार लेके हम स्वयं बैठल है। चिन्ह हम के हैं स्वयं नारायण हैं। तीनों लोगों का भार लेके तुहार रथ पर हम बैठल हैं। तुम्हारे झंडा पर वीर बलि हनुमान बैठल मन।
गादा का भार लेके तो तुहार रथ 3 हाथ पीछे आवत हो आ अकेले ओकरे रथ पर केहू ना 100 हाथ मार के फुल्लत हुआ। अरे हम तुहार हनुमान जी ना रहती जा तो तुहार रथ कहाँ जाई? पता लोग में चली कहाँ सुना ओके तब ओकर गुरुजी परशुराम के शराप प्राप्त था कि जब विपदा आई ओकर विद्या भुला जे भयलू है। लड़त 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 करण कर रथवा एगो कीचड़ में जाके पहिया धंस गई बा। तीर और धनुष भाग के नीचे आ करण नीचे उतर के एक कंधा से अब ऊपर कर रहल बा रथ का पहिया के। भगवान श्री कृष्ण कहना अर्जुन कुछ देखत हुआ कहना का करण का हाथ में तो कुछ नहीं खे इहे मौका बढ़िया बा तीर चलाओ के कहत बड़का बड़का वीरन के मरनी हई निहत्था पर हम वार करब ओकरे हाथ में तीर धनुष रही तब कहना तो तीर धनुष रही तो उसे जीवन में नहीं मरे आ ये समय बा मारो ना तो से मराई नहीं। हाँ कहना हाँ तीर चलावे खातिर आदेश दिले बनो भगवान। कैसे मास्टर अंतिम भाव से बढ़ जा अरे वसुधाम पिए लहू पाजल बम विजय के बजना अरे विजय भाई ने बोला बनवा हो कुंती के लाला विजय लाल यादव बिरहा के प्रेमी बजाओ 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 भैया ए भैया उनके मत बोल हम सुना लो मरलन तीर अधमारू होके करण गिर गई। हम बिरहा का शुरू में कह रहे कि जहां मैं तहां मैं जब करण गिरल तो भगवान अर्जुन का चेहरा पर देखत बनता अर्जुन धीरे ही धीरे मन में लड्डू खाता ना कि मार पढ़ाई कर किया आए मरले लोटल कला अर्जुन लगा था कि तुम्हारा घमंड हो गई नहीं घमंड तो तुम्हारा हो गई। आ सुना अधमरू बा 5-10 मिनट में मर जाई लेकिन फिर भी तो से बढ़ियार कला रहुआ तो हमनी बोले कबो बती आई ना अब वो मरल बा तब बढ़ियार बा कला सुना परीक्षा लेला बाहर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भिक्षुक ब्राह्मण का भेष बनाते हैं सलगी उर्गी लेकर के अर्जुन को भी अपना चेला बना दिए भिक्षुक ब्राह्मण का। 2 ब्राह्मण का रूप तैयार भइल आ जा करके जो गिरा है करण जंग मैदान में मुंह से खून आ रहा बा हलो हलो खून बेगता मरे वाला बा तीर से मैं पूरा शरीर छेदाई बा। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भेष में जाके कहते हैं कि दानवीर दानवीर जगो दानवीर जगो दानवीर। मरने वाला करण जब पलट के देखता है कि कौन है इस रणभूमि में कौन है जब देखा तो 2 ब्राह्मण क्या चाहिए बैठ गया मुंह में खून है शरीर छेदाई हुई है क्या चाहिए ब्राह्मण। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भेष में है और कहते हैं कि सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है दानी है इस ब्राह्मण को मरते समय दान कर सकता है।
आंख में आंसू लेकर के कर्ण रोने लगा कि ब्राह्मण, मैंने तो जीवन भर दान किया है, जीवन भर मैंने दान किया है, लेकिन अफसोस कि मैं मरने वाला हूँ, तुम मुझसे दान लेने के लिए आए हो ब्राह्मण। हमारे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, ये खून टपक रहा है, ये शरीर बाणों से छिदा हुआ, क्या मैं दे सकता हूँ। भगवान परीक्षा लेने गए हैं ब्राह्मण वेश में, कहते हैं कि तुम्हारे पास है लेकिन देना नहीं चाहते। हाथ जोड़ के कहता है क्या है, क्या है। भगवान ब्राह्मण वेश में कहते हैं कि तुमको पता है कर्ण, तुम्हारा एक दांत सोने का है, एक दांत सोने का है, वही मुझे दांत चाहिए। जब ज्ञात हुआ, याद आया कर्ण को कि हाँ एक दांत मेरा सोने का है, कहता है कि मैं इसे दे दूंगा ब्राह्मण, लेकिन कोई पत्थर लाओगे, कैसे टूटेगा, कैसे पत्थर लाओ। गए हैं परीक्षा लेने, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुहार गुलामी कह के तो से दान, अब हम पत्थर ले आई, तू तोड़ब तब देव तो तुहार गुलामी हमसे ना होई। जाते हम घरे बाहर करवा, कल खबरदार जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। पूरा लहू लुहान शरीर है, केहुने के बल, केहुनी के बल, पेट के बल, रेंगते रेंगते जा करके एक पत्थर ला करके इस दांत को तोड़ा, और तोड़ करके ब्राह्मण भेष में भगवान को कहता है लीजिए ब्राह्मण, लीजिए ब्राह्मण। लेकिन भगवान तो परीक्षा लेने के मूड में है, कहते हैं कि क्या रे कर्ण, क्या रे कर्ण, तुमको कोई नहीं बताया कि किसी भी ब्राह्मण को जूठा दान नहीं दिया जाता है। अब तुम मुझे जूठा दान देता है अपना दांत ले, मैं तुम्हारा दांत नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब तो बड़ा आंखों में आंसू है कि दांत भी तोड़ दिया, ये ले भी नहीं रहे, मैं क्या करूँ। कहता है कि ये ब्राह्मण, मेरी तीर धनुष अगल बगल पड़ी होगी, ला दो, मैं तुम्हें धो करके देता हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझसे गुलामी करवा के ही मानेगा। मैं जा रहा हूँ, नहीं करनी तुम्हारी गुलामी, जा रहा हूँ मैं। बाहर कर्ण बा, वीर तो दानी तो सब हुए, लेकिन दान वीर सिर्फ कर्ण को कहा गया। रेंगते रेंगते जा करके अपना तीर धनुष उठाया, एक हाथ ये टूटा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन दांतों से प्रतंचा चढ़ा करके धरती में छेद कर दिया। जब पानी निकला तो धो करके और कहता है लीजिए ब्राह्मण। जब लेते हैं दांत भगवान तो आंखों से आंसू छलक गया। बारे दानी बार, अरे बड़े बड़े रियासतों को देखा, बड़े बड़े राजाओं को देखा, लेकिन तुम्हारे जैसे दानी पहली बार देख रहा हूँ। आते हैं अपने नारायण स्वरूप में, कहते हैं मांग ले कर्ण मांग ले, मांग ले क्या चाहिए। जब स्वयं नारायण को देखता है तो झोली फैला करके आंखों में आंसू लेके कहता है कि आप तो मरते वक्त किसी के जबान पे नहीं आते हैं, आप हमारे सामने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्ण नहीं, मांग ले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान के बहुत प्रयत्न के बाद कर्ण कहता है कि अगर देना ही चाहते हैं तो लोग हमके गरियावे ला कहेला कि कुंवार माई का बेटा है कर्ण। हे भगवान, हम मर जाए ना तो हमार लसिया ऐसा जगह पर जरई है जहाँ केहू का लाश जरल न होके, केहू का लाश जरल न होके, कोनो घटना दुर्घटना न होके लोके। भगवान तथास्तु कह के चल दिए बाहर। भगवान जब चल दिए, कर्ण अपने शरीर को त्याग दिया, प्राण पखेरु जब उड़ जाते हैं तो भगवान लसिया को लेकर के घूमने लगे पूरे धरती पर। देखबा हो बाबू, धरती पर कहीं कुंवार जमीनी नहीं, हर जगह केहू मरल बा, केहू हेराइल बा, केहू घटना भइल बा, दुर्घटना भइल बा। अब तो भगवान आंख में आंसू लगा कि मरत समय कर्ण एगो वरदान मंगल सुहो पूरा ना हुई का। रोवत रोवत मन को चिंतित करते हुए गुजरात में आते हैं। गुजरात के ताप्ती नदी, गुजरात में एक नदी बहती है ताप्ती नदी, उसी ताप्ती नदी के किनारे आते हैं और अपने तपोबल से जब देखते हैं तो वहां जमीन कुंवार बा, लेकिन कितनी सुई का नोक भर। कर्ण कितना बड़का बा, जमीन का सुई का नोक भर, लेकिन बाहर भगवान एक सुई मंगवाते हैं और उस कुंवार जमीन में सुई को गड़वाते हैं। सुई के ऊपर अपने हथेली को रखते हैं, हथेली के ऊपर एक चिता सजवाते हैं और चिता के ऊपर कर्ण की लाश को रख के जलाते हैं। जला करके दिया हुआ वरदान पूरा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
दिया हुआ वरदान पूरा करते हैं। वाह गुरु